आई थिंक जो हुआ है वो जो हमारे मुल्क में कई महीनों से अब सूरत हाल है, उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब वो दिखाने के लिए सबूत थी तमाम लोगों के लिए जो अभी तक मानते नहीं थे कि मुल्क में दरहकीकत क्या सूरत हाल है। क्योंकि विजुअली अगर आप ना देखें तो ये तो होता आ रहा है, लेकिन आपके सब लोगों की तमाम शकूक व शुबहात दूर करने के लिए ये विजुअल्स देना भी ज़रूरी थे कि एक पार्लियामेंटेरियन को आप पार्लियामान के अहाते में से खींच के गिरबान से पकड़ के निकाल रहे हो। और बराह रास्त इसकी कड़ी भी उस बात से जुड़ती हो कि उसने तनकीद करने की उसने जुर्रत की और उन लोगों की तनकीद करने की ज़रूरत की जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। और क्लियर था कि ये मैसेज है, ये धौंस है, ये जबर का डिस्प्ले है, ताकि आप बाकी लोग जो हैं वो बोलने से पहले 4-5 दफ़ा सोचें। ये जो आपका सवाल है कि स्टेट क्यों डरी हुई है पीटीआई की गैदरिंग से, देखें इन चीज़ों को ना रियासत का लिबादा उड़ाकर आप लेजिटिमाइज करते हैं कि जैसे इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं और कई सारे इंटरेस्ट हैं और कई सारे सोच विचार करने वाले डिपार्टमेंट्स और महकमे मौजूद हैं। दर हकीकत ये चंद लोग हैं, इनकी राय जो है वो कानून है, सुबह कुछ है शाम कुछ है। और वो फ़िलहाल पीटीआई के ख़िलाफ़ इसलिए है इसलिए कि पीटीआई इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इस वक्त सबसे मजबूत आवाज़ है और इमरान खान जो है वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक वाज़े थ्रेट है इस सिस्टम को और आने वाले और सिस्टम के चलाने वालों को। देखिए ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, ये तो खुद एक मेरे ख्याल में सिस्टम के औजार हैं। मेरे ख्याल में इनके गायब होने के बाद तो पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन आप देखें जब वो वापस आए तो उन्होंने तो ये माना ही नहीं कि वो गायब हुए थे। तो इस तरह के लोग होते हैं जो अव्वल तो अब देखें नेट इफेक्ट क्या है। अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार बातें की और ख़ुद जो हैं वो चले गए हैं क्योंकि वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, लेकिन उनकी वजह से जिन लोगों पे ये सख्तियाँ आ रही हैं वो लोग अव्वल तो ज़ाहिर है गलत पकड़े जा रहे हैं। ये कानून अगर कोई इस्तेमाल भी करेंगे तो वो भी लागू नहीं होगा इस सिचुएशन पे। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर टाइप कैरेक्टर्स जो होते हैं ये डिवाइसिव ज़्यादा इसीलिए होते हैं इसलिए कि ये अपने एजेंडा सेट करते हैं और फिर उनके बेसिस पे ये नहीं देखते कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो रहा है। अगर ये वाकई में किसी भी किस्म के नज़रियाती होते तो अगले दिन आके बताते कि उनके साथ क्या हुआ और समझाते हमें कि ये गैर जमहूरी कैसे था। कूल डाउन टेम्परेचर्स जी, आप सब बोलना बंद कर दें और जी हुजूरी शुरू कर दें तो टेम्परेचर बिल्कुल कूल हो जाएगा, वरना तो कोई टेम्परेचर कूल डाउन करने का हमारे पास तो तरीका नहीं है। और अगर सियासी जमातें जुड़ के बैठ जाएं तो पहले तो टेम्परेचर इसकी वजह से भी बहुत बढ़ेगा, लेकिन जी हल जो है वो है ही सिर्फ ये। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।